दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं कि मंथली वाइज एम्प्लॉय सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय सैलरी शीट बनाई है। तो दोस्तों इस तरह की आप भी सैलरी शीट कैसे बना सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि एम्प्लॉय की सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी में काम करना चाहते हैं, फिर काम करते हैं, तो आपको एम्प्लॉय सैलरी शीट बनानी पड़ सकती है। इसलिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय सैलरी शीट स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं मंथली वाइज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि एमएस एक्सेल में एम्प्लॉय सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने एमएस एक्सेल में यहाँ पर एम्प्लॉय सैलरी शीट बनाई हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिजिग्नेशन है, बेसिक सैलरी, अटेंडेंस सैलरी है, एचआरए है, डीए, टीए, ओटी सैलरी, ग्रॉस सैलरी, पीएफ, एसआई, नेट सैलरी, सब कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ और सब कुछ मैंने निकाल कर दिखाया है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैंने बताई है। दोस्तों आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाएंगे कि एम्प्लॉय सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉय सैलरी शीट बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से रोज और कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, उस तरह से आपको भी सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर यहाँ तक इस तरह से रोज एंड कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको होम टैब में जो है यहाँ पर मर्ज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको मर्ज में कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है एम्प्लॉय सैलरी शीट। जिस मंथ का जो है एम्प्लॉय सैलरी शीट है उस मंथ को भी यहाँ पर लिख देना। जैसे कि अप्रैल का है तो मैं यहाँ पर अप्रैल का लिख देता हूँ, एम्प्लॉय सैलरी शीट ऑफ अप्रैल। इसके बाद दोस्तों आपको इसकी साइज को जो है थोड़ी इंक्रीज कर देना। यहाँ से आप इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बोल्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इसको सिंपली बोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पर लिखना है, सबसे पहले वाले कॉलम में जो लिखना है वो लिखना है एम्प्लॉय आईडी। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी लिख देना है। उसके बाद दोस्तों दूसरे वाले कॉलम में लिखना है एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय का जो है नेम लिखना है हमें, एम्प्लॉय नेम है। उसके बाद दोस्तों तीसरे वाले कॉलम में लिखना है डिजिग्नेशन लिखना है। उसके बाद दोस्तों डिजिग्नेशन लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है बेसिक सैलरी। जैसे कि मैं लिख देता हूँ बेसिक सैलरी लिखना है। बेसिक सैलरी लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है अटेंडेंस। जो भी एम्प्लॉय जो होगा उसका जो अटेंडेंस होगा आपको इस वाले कॉलम में लिखना रहेगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ अटेंडेंस लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है सैलरी लिखना है। सैलरी लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है इसके बाद एचआरए। जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस होता है कंपनी की तरफ से जो मिलता है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पर एचआरए 1000, 1500, 2000 लिख सकते हैं, या फिर आप परसेंट वाइज देना चाहते हैं एचआरए तो यहाँ पर परसेंट वाइज भी दे सकते हैं। जैसे कि एचआरए 10% मुझे देना है तो 10% मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों एचआरए के बाद जैसे हो गया डीए जो होता है महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं वो यहाँ पर देना है। तो डीए मान लेते हैं 8% मिल रहा है तो 8% यहाँ पर हम डीए जो है दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों टीए मीन्स ट्रेवल अलाउंस जो कंपनी की तरफ से मिलता है, जो आप आने जाने का जो खर्चा होता है कंपनी में उसका जो है कंपनी एक अलाउंस देती है जिसको हम टीए बोलते हैं। वो भी आपको जैसे कि यहाँ पर 7% मिलता है तो यहाँ पर मैं 7% बता देता हूँ कि 7% टीए है। टीए के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ओटी लिख सकते हैं। जिसे को ओटी कंपनी में जो होता है, ज़्यादातर कंपनियों में ओटी जो है काम किया जाता है। ओटी जैसे कि ओटी हॉर्स यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों ओटी की सैलरी यहाँ पर लिखनी है। ओटी की सैलरी कितनी हुई तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ओटी सैलरी लिखने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको ग्रॉस सैलरी बतानी है।
जैसे कि हमने HRA है, DA है, TA है, OT है, ये सब जो होता है ये सब मिला के बेसिक सैलरी जो होती है, जब हम कंपनी में किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो हमें बताई जाती है कि बेसिक सैलरी जैसे 15,000 20,000 जो बताई जाती है वो बेसिक सैलरी होती है। उसके बाद जो एडवांस हमें मिलता है, HRA है, DA जो कंपनी की तरफ से अलग से मिलता है, उसको हम वो सब मिलाकर जो होता है वो ग्रॉस सैलरी बनता है। तो उसके बाद दोस्तों हम ग्रॉस सैलरी, यहाँ पर ग्रॉस सैलरी का एक कॉलम बनाएंगे, ग्रॉस सैलरी। तो दोस्तों ये है ग्रॉस सैलरी। जैसे कि दोस्तों अभी तक हमें HRA, DA, TA ये सब कंपनी की तरफ से हमें मिल रहा था, लेकिन कंपनी जो होती है कुछ चीज़ें यहाँ पर काटती भी है, जैसे कि PF हो गया, ESI हो गया, ये सब कंपनी काटती है। हमें एम्प्लॉय की सैलरी में से PF है, SI है जो कटता है, और भी सारी चीज़ें होती हैं जो कंपनी काट कर हमें सैलरी देती है। तो ग्रॉस सैलरी के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें लिखना है PF। तो हमें लिखना है PF जैसे कि 12% कंपनी की तरफ से कटता है, तो यहाँ पर 12% हमें PF दे देना है। उसके बाद दोस्तों ESI का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जो कि इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस 2 से 3% का होता है, ज़्यादातर 2 से 3% जो है कटता है सैलरी में से, तो यहाँ पर हम 3% दे देते हैं, ESI करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है, एक कॉलम और बनाना है नेट सैलरी का, जो कि लास्ट में एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलेगी उसको हम बोलते हैं नेट सैलरी। इन लास्ट में एम्प्लॉय के हाथ में मिलेगा नेट सैलरी। तो दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने बना दी है, एम्प्लॉय ID है, एम्प्लॉय नेम है, डिजिग्नेशन है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ नाम जो है सही से दिखाई नहीं दे रहा है, हाइड हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ से आपको फिक्स करना है इसको फिक्स करने के लिए दोस्तों आपको इस तरह से पहले सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कहीं पर भी इस तरह से कर्सर आएगा तो आपको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पर दिखाई देने लगे, जैसे कि एम्प्लॉय नेम है, डिजिग्नेशन है, बेसिक सैलरी, जो कि अभी हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन अब दिखाई दे रहा है। सब कुछ फिक्स हो गया, अपने कॉलम में एडजस्ट हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एम्प्लॉय ID सबसे पहले लिखना है। हमने सब कुछ कॉलम बना लिया है, हमें क्या क्या लिखना है, किस कॉलम में कौन सी चीज़ हमें देना है वो यहाँ पर हमने बना लिया। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले एम्प्लॉय ID बतानी है। एम्प्लॉय की ID क्या है, जैसे कि हम मान लेते हैं कोई रैंडम एम्प्लॉय ID अभी बना लेते हैं, आपको बनाकर दिखा देते हैं, जैसे कि ABC101। यहाँ पर हम एक रैंडम जो है एम्प्लॉय ID बना दिए हैं। आप इसी तरह आप भी बना सकते हैं, जो भी आपको कंपनी में रहेगा आपको एम्प्लॉय ID बताया जाएगा। अब यहाँ पर हम ABC102 इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से सिलेक्ट करके नीचे तक ऐसा कॉलम यहाँ पर आप लेकर जाएंगे कर्सर, तो यहाँ पर आप कर्सर ले जाएंगे तो आपको इस तरह का कर्सर, आपको प्लस जैसा कर्सर यहाँ पर बन जाएगा। इसी कर्सर को आपको पकड़ के इस तरह से नीचे तक ड्रैग कर देना है, नीचे तक यहाँ पर ड्रैग कर दें, जहाँ तक जितने एम्प्लॉय काम करते हैं उतना यहाँ पर इस तरह से ड्रैग कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ यहाँ तक, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सीरियल वाइज यहाँ पर एम्प्लॉय ID जो है ड्रैग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय ID जो है फिल हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एम्प्लॉय का नेम फिल करना है। जैसे कि एम्प्लॉय का नेम, जो एम्प्लॉय काम करते हैं कंपनी में उनका नेम यहाँ पर डालना है। जैसे कि मैं एम्प्लॉय का जो है नेम यहाँ पर डाल देता हूँ। तो आपको भी इसी तरह के एम्प्लॉय के नेम जो है लिख देना है। दोस्तों हमने यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम जो है फिल कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। एम्प्लॉय के नेम फिल करने के बाद आपको दोस्तों उनका डिजिग्नेशन बताना है। डिजिग्नेशन मीन्स होता है दोस्तों पोस्ट, पद। जो भी एम्प्लॉय मतलब कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से पद पर काम कर रहा है उसको बोलते हैं डिजिग्नेशन। तो यहाँ पर उसका पद बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉय पोस्ट में जैसे कि मैनेजर है, हम मैनेजर डाल देते हैं इस तरह से। उसके बाद दोस्तों जूनियर मैनेजर, तो जो पोस्ट होती है कंपनी में वही हमें यहाँ पर डाल देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर डिजिग्नेशन जो है, डिजिग्नेशन में जो भी जिसका पोस्ट है उस पोस्ट को यहाँ पर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है इस तरह से। दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर डिजिग्नेशन जो है फिल कर दिया है सबका, जितने भी एम्प्लॉय हैं सबका डिजिग्नेशन हमने यहाँ पर बता दिया है।
उसके बाद दोस्तों आपको बेसिक सैलरी बताना है। बेसिक सैलरी मीन्स होता है दोस्तों कि जब भी कंपनी में आप इंटरव्यू देते हैं तो उसी टाइम बताया जाता है आपको कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी। बेसिक सैलरी आपको 15,000 20,000 जो भी बताई जाएगी बेसिक सैलरी वो फिक्स होगी। उसके बाद दोस्तों आपको अगर अलग अलग से जो अलाउंस मिलता है वो अलग होता है, बट बेसिक सैलरी आपको फिक्स होती है कि हाँ आपको इतनी बेसिक सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर बेसिक सैलरी हम सबसे पहले बता देते हैं कि बेसिक सैलरी कितनी है। तो आप बेसिक सैलरी जितनी भी है, मैनेजर की बेसिक सैलरी कितनी है उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने मैनेजर की सैलरी डाल दी। उसके बाद दोस्तों सबकी सैलरी यहाँ पर आपको इस तरह से टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पर सबकी सैलरी जो है इस तरह से टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बेसिक सैलरी जो है सबकी फिल कर दी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं एम्प्लॉय का नेम है, डिजिग्नेशन है, बेसिक सैलरी, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर टाइप कर दी हैं, फिल कर दी हैं सबकी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अटेंडेंस लगाना है। जैसे कि दोस्तों ये बेसिक सैलरी जो होती है वो हमें पूरे मंथ की मिलती है। जैसे कि ये अप्रैल का मंथ है तो 1 अप्रैल के मंथ में 30 दिन होता है। तो आप 30 दिन काम करेंगे तभी आपको बेसिक सैलरी 50,000 मिलेगी। 40,000 जिसकी है, जिसकी 25,000 है, उसको पूरी सैलरी तभी मिलेगी जब पूरा 30 दिन वो काम करेगा, तभी उसकी पूरी बेसिक सैलरी मिलेगी। लेकिन क्या होता है दोस्तों, एम्प्लॉय कभी कभी छुट्टी भी करते हैं 1 महीने में। जैसे कि 30 दिन हमें करना है तो हमें वो 20 ही दिन, 22 दिन, 23 दिन किसी की अटेंडेंस होती है, किसी की 25 दिन होती है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर अटेंडेंस उनका लगाना है। तो यहाँ पर जैसे कि हम अटेंडेंस लगा देते हैं तो इस तरह से अटेंडेंस उनका बताना है कि कितना अटेंडेंस किसका है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अटेंडेंस भी यहाँ पर फिल कर दिया सबका, जितने भी एम्प्लॉय हैं सबका मैंने अटेंडेंस यहाँ पर लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों हमें सैलरी निकालनी है। अब जैसे कि बेसिक सैलरी थी, बेसिक सैलरी मतलब कि जब कंपनी में एम्प्लॉय 30 दिन पूरे 30 दिन काम करेगा तो यहाँ पर पूरी सैलरी इसको मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी एम्प्लॉय जितने दिन काम किया है, मतलब कि अटेंडेंस जितना उसका प्रेजेंट जितना है उस हिसाब से मिलेगा। जैसे कि 50,000 बेसिक सैलरी है लेकिन ये 30 दिन की बेसिक सैलरी है, लेकिन एम्प्लॉय ने 25 दिन ही काम किया है, यानी कि 5 दिन छुट्टी कर दी है, तो हमें यहाँ पर सैलरी उसकी कट करनी पड़ेगी। उसकी सैलरी जो आएगी बेसिक सैलरी वो कट कराएगी। तो हमें यहाँ पर उसकी फिक्स सैलरी निकालनी कि कितनी एक्चुअल में उसको कितनी सैलरी बेसिक सैलरी मिलेगी। तो हमें यहाँ पर एक्चुअल में बेसिक सैलरी निकालनी है। तो यहाँ पर एक्चुअल में बेसिक सैलरी कैसे निकलेगा हम आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है। जैसे कि कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको इक्वल प्रेस करना होता है। तो मैं यहाँ पर इक्वल प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 25 दिन की सैलरी निकालने के लिए हमें सबसे पहले 1 दिन की सैलरी बतानी पड़ेगी कि 1 दिन की सैलरी कितनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक सैलरी को जो है डिवाइड करना पड़ेगा 30 दिन से। 30 दिन से हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा बेसिक सैलरी, तो हमें पता चलेगा 1 दिन की सैलरी। जब हमें 1 दिन की सैलरी पता चल जाएगी तो उस 1 दिन की सैलरी से हम 25 दिन की सैलरी पता कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 25 दिन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर 25 दिन की सैलरी पता चल जाएगी। इंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें जैसे कि बेसिक सैलरी 30 दिन की 50,000 थी, लेकिन अब क्या हो गई, यहाँ पर 41,000 हो गई, यानी कि 5 दिन की सैलरी कट गई, सिर्फ 25 दिन की सैलरी यहाँ पर मिल गई। इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको ड्रैग कर देना है। इस तरह से सिंबल आएगा, ड्रैग कर देना है, प्लस का आइकन बनेगा, इस तरह से आपको ड्रॉप डाउन कर देना है नीचे तक पूरा। आपको दोबारा कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आपको ड्रॉप करेंगे तो आपका पूरे सेल में जो है फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और सभी एम्प्लॉय का यहाँ पर सैलरी पता चल जाएगी, फिक्स सैलरी उनकी कितनी है। जिस एम्प्लॉय ने जिस हिसाब से यहाँ पर प्रेजेंटी की है, जिस हिसाब से अटेंडेंस भरा है, उस हिसाब से उनकी सैलरी यहाँ पर आएगी। जिनकी जितनी कम से अटेंडेंस होगा उतनी उनकी सैलरी कम हो जाएगी उनकी बेसिक सैलरी से। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर HRA निकालना है, हाउस रेंट अलाउंस, जैसे कि यहाँ पर 10% है। तो दोस्तों यहाँ HRA निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं इक्वल प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर 10% HRA निकालना है। तो सिंपली हम बेसिक सैलरी को इक्वल प्रेस करने के बाद बेसिक सैलरी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। बेसिक सैलरी जो भी जिस सेल में है उसको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई लगा देना है, शिफ्ट 8 से आप मल्टीप्लाई यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों 10% यहाँ पर HRA है तो 10 डिवाइड बाई 100 कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि HRA कितना है। जैसे कि 5000 आप दे सकते हैं कि 50,000 का 10% 5000 होता है, तो 5000 जो है HRA मिल गया है, हाउस रेंट अलाउंस 10%। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से ड्रॉप डाउन कर देना है नीचे तक, तो सभी एम्प्लॉय का यहाँ पर HRA पता चल जाएगा कि सभी एम्प्लॉय का 10% HRA कितना है। तो आप देख सकते हैं कि सभी एम्प्लॉय का निकल गया। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर DA निकालना है, यानी कि महंगाई भत्ता, जो कि कंपनी द्वारा बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो DA भी देती हैं, और गवर्नमेंट में ज़्यादातर आपको DA मिलता ही है। उसके बाद और कंपनी में मिलती है, जो बड़ी कंपनी होती है, प्राइवेट में भी आपको DA मिलता है। तो यहाँ पर DA निकालना है। DA निकालने के लिए सिंपली दोस्तों आपको वही काम करना है जो आपने HRA निकालने के लिए किया है। तो सिंपली आपको इक्वल प्रेस करके यहाँ पर बेसिक सैलरी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है 8 से, 8 डिवाइड बाई 100 कर देना है। सिंपली आपको इंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर DA पता चल जाएगा कि DA कितना है। सिंपली आपको इस तरह से ड्रैग कर देना है इस DO को भी, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि सभी एम्प्लॉय का DA कितना निकला, 8% DA कितना आया। तो उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर TA निकालना है, ट्रेवल अलाउंस, जो कि 7% है। ट्रेवल अलाउंस निकालने के लिए भी हमें वही काम करना है। सिंपली बेसिक सैलरी को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है 7 डिवाइड बाई 100 कर देना है इस तरह से। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर TA भी निकल कर सामने आ जाएगा। उसके बाद इस तरह से ड्रैग ड्रॉप डाउन कर देंगे तो आपको सभी एम्प्लॉय का जो है TA देखने को मिल जाएगा, कितना TA किस एम्प्लॉय को मिला है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर OT हॉर्स, दोस्तों कंपनी में जो OT करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, उसका भी सैलरी अलग से मिलता है कंपनी द्वारा। तो जैसे कि यहाँ पर OT हम मान लेते हैं कि सभी एम्प्लॉय का यहाँ पर OT हम डाल देते हैं। किसी ने, जैसे कि यहाँ पर किसी एम्प्लॉय ने 30 घंटे काम किए हैं, किसी ने 40 घंटा OT किया है, किसी ने 10 घंटे OT किया है, किसी ने 20 घंटा OT किया है। जो भी एम्प्लॉय जितना OT यहाँ पर किए हैं, सबका यहाँ पर इस तरह से हमें यहाँ पर डालते चले जाना है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सभी एम्प्लॉय का OT यहाँ पर लिख दिया है, कितना कौन से एम्प्लॉय ने कितना घंटे OT यहाँ पर किया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 30 घंटे है, 40 घंटे है, 10 घंटे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम 30 के आगे हॉर्स लिखना चाहते हैं, HRS लिखना चाहते हैं, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूरा जो है इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नंबर के बगल में यहाँ पर एक आइकन देखने को मिलेगा, नंबर फॉर्मेट। तो सिंपली नंबर फॉर्मेट पर इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कस्टम, नीचे कस्टम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कस्टम में जाने के बाद दोस्तों इस तरह से आपको जर्नल जो है हटा देना है, जर्नल जो लिखा है उसको हटा देना है। जर्नल हटाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर हैज लगाना है। हैज लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कामा में आपको लिख देना है HRS। HRS लिखने के बाद दोस्तों सिंपली आपको इंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर OT के सामने जितने भी घंटे जितने काम किया उसके सामने HRS भी लिख कर चला आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 15 घंटे 25 घंटा यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर OT सैलरी निकालनी है सभी एम्प्लॉय की, कि किस एम्प्लॉय ने कितना काम किया, कितने घंटे, तो उस हिसाब की उसकी सैलरी कितना ही मिलेगी। तो दोस्तों सिंपली आपको कुछ नहीं करना, OT सैलरी निकालने के लिए आपको यहाँ पर इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। बेसिक सैलरी सिलेक्ट कर लेना है आपको। दोस्तों ध्यान से आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर OT सैलरी निकालने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले इक्वल लगाने के बाद आपको बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिवाइड कर देना है 30 से। जब आप 30 से डिवाइड करेंगे बेसिक सैलरी में, तो यहाँ पर पता चलेगा कि एक दिन की सैलरी कितनी होती है, एक एम्प्लॉय की एक दिन की सैलरी कितनी है। तो उसके बाद दोस्तों इतना निकालने के बाद आपको फिर डिवाइड करना है। जैसे कि 8 एक मतलब कंपनी में एक दिन में कितने घंटे काम होता है। जैसे कि किसी किसी कंपनी में 8 घंटे हैं, 9 घंटे, 10 घंटे हैं, किसी किसी कंपनी में 12 घंटे भी काम होते हैं। तो आपको आपकी कंपनी में जितने घंटे काम होते हैं तो आपको यहाँ पर उससे डिवाइड कर देना है। जैसे कि मेरी कंपनी में मैं मान लेता हूँ कि 9 घंटे काम होते हैं, तो मैं 9 से इसको डिवाइड कर दूंगा। जब मैं एक दिन की सैलरी में 9 से डिवाइड करूंगा तो पता चलेगा कि एक घंटे की सैलरी कितनी है कंपनी में, एक घंटे की सैलरी तब पता चलेगी। तो दोस्तों जब हमें मतलब एक घंटे की सैलरी जब हमें पता चल जाएगी तो हम यहाँ पर 30 घंटे की सैलरी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप दोस्तों ध्यान से समझिए कि यहाँ पर इक्वल प्रेस करने के बाद आपको बेसिक सैलरी को
30 से डिवाइड करना है। 30 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक दिन की सैलरी पता चलेगी, और आप जब 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 घंटे की सैलरी पता चलेगी। उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ओटी जितने भी घंटे एम्प्लॉय ने काम किया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहाँ पर टोटल ओटी सैलरी आपको पता चल जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम जैसे कि इंटर प्रेस करेंगे, तो इंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ओटी सैलरी कितनी आई है एम्प्लॉय की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 30 घंटे की ओटी सैलरी यहाँ पर कितनी आई। इसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पर ड्रैग कर देना, इस तरह से नीचे तक आपको ड्रॉप डाउन इस तरह से करना है। ड्रॉप डाउन करने के बाद दोस्तों सभी एम्प्लॉय की ओटी सैलरी यहाँ पर पता चल जाएगी कि किस एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किया और उस हिसाब से उसको कितनी सैलरी मिली है ओटी की, ओवर टाइम की। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर ग्रोस सैलरी निकालना है। ग्रोस सैलरी मीन्स होता है कि बेसिक सैलरी के बाद एम्प्लॉय को कितना अलाउंस मिला, सब कुछ मिलाकर, सब कुछ जो मोटा मोटा जो पैसा मिलता है एम्प्लॉय को, उसको हम बोलते हैं ग्रोस सैलरी। तो हमें ग्रोस सैलरी निकालने के सिंपली सभी को ऐड कर देना है, कुछ नहीं करना है, आपको ऐड कर देना बेसिक सैलरी में सभी अलाउंस को, जो सभी भत्ता मिला हुआ एम्प्लॉय को। तो दोस्तों सभी को हमें सिर्फ जोड़ना है। बेसिक सैलरी तो ए है, लेकिन दोस्तों अटेंडेंस के बाद जो सैलरी आई है वो ए है। बेसिक सैलरी हम नेट बेसिक सैलरी हम इसी को मानेंगे। तो सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों प्लस का सिंबल लगाना है, प्लस कर देना, एचआरओ को इसी में जोड़ देना है, उसके बाद टीए को जोड़ देना है। इस तरह से सभी को आपको सिलेक्ट करते चला जाना है और ऐड करते चले जाना है। जैसे कि ये तो ओटी हॉर्स है, इसको नहीं ऐड करेंगे, हम ओटी सैलरी को ऐड करेंगे। तो दोस्तों सभी को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, सभी को मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों यह ग्रोस सैलरी जो मोटा मोटी कंपनी के एम्प्लॉय को मिलता है। अब दोस्तों इसको सिंपली ड्रैग ड्रॉप डाउन कर देना इस तरह से, तो सभी एम्प्लॉय का ग्रोस सैलरी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पॉइंट में कुछ पैसा देखने को मिलेगा इस तरह से, डेसिमल पॉइंट में। तो आप डेसिमल पॉइंट को हटाना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं। डेसिमल को इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से डिक्रीज कर देता हूँ, इस तरह से आपको भी डिक्रीज कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर पीएफ निकालना है, जो कंपनी की तरफ से काटा जाता है, प्रोविडेंट फंड जिसको बोलते हैं, जो कंपनी एम्प्लॉय की सैलरी में से काटती है, जो उसके बाद जो कंपनी एम्प्लॉय छोड़ता है उसको, उसके बाद उसको मिलती है। तो पीएफ निकालना भी बहुत ही आसान है। सिंपली आपको इस तरह से इक्वल प्रेस करना है, उसके बाद बेसिक सैलरी को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर 12 डिवाइड बाई 100 से। सिंपली इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको पीएफ पता चल जाएगा कि कंपनी के द्वारा कितना पीएफ काटा गया है। जैसे कि 6000 है तो 6000 काटा गया है पीएफ। उसके बाद सिंपली आपको ड्रॉप डाउन इस तरह से कर देना है, तो सभी एम्प्लॉय का जो है पीएफ पता चल जाएगा कि कंपनी द्वारा सभी एम्प्लॉय का कितना पीएफ काटा गया इस महीने। 12% है तो 12% कटा है सबका। उसके बाद एसआई निकालना है, एसआई भी सिंपली है, आपको बेसिक सैलरी को इस तरह से सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 3 डिवाइड बाई 100। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एसआई भी पता चल जाएगा जो कंपनी द्वारा काटा जाता है। इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको सभी एम्प्लॉय का यहाँ पर एसआई पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर नेट सैलरी पता करना है। नेट सैलरी पता करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। ग्रोस सैलरी में से पीएफ है, ईएसआई है, इसको दोस्तों आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये चीजें जो है पीएफ और ईएसआई जो है वो कंपनी द्वारा काटा जा रहा है, यानी कि हमारे सैलरी में से कट जाएगा और हमें ग्रोस सैलरी में से सैलरी कम। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको माइनस करना है। माइनस करने के लिए दोस्तों इक्वल प्रेस करें, ग्रोस सैलरी को सिलेक्ट करना है, माइनस पीएफ, उसके बाद माइनस ईएसआई। इंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि नेट सैलरी कितनी है। जैसे कि 59,000 ग्रोस सैलरी थी, तो यहाँ पर पीएफ और एसआई काटने के बाद सिर्फ 52,000 नेट सैलरी हमें मिल रही है। तो दोस्तों यही है नेट सैलरी, जो एम्प्लॉय को लास्ट में इन हैंड मिलता है वो होता है नेट सैलरी। तो यहाँ पर आपको सिंपली ड्रॉप डाउन करेंगे तो सभी एम्प्लॉय का यहाँ पर हमें नेट सैलरी पता चल जाएगा कि नेट सैलरी कितनी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही ईजी वे में यहाँ पर एम्प्लॉय का सैलरी शीट बनाया है। अप्रैल मंथ का जो है सैलरी शीट है, और दोस्तों इसको आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी शीट बना दी है। तो दोस्तों ओवरऑल इसी तरह सैलरी शीट बनाते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि आखिरकार हम
कंपनी में एम्प्लॉय की सैलरी शीट कैसे बना सकते हैं और एम्प्लॉय की सैलरी शीट बनाई कैसी जाती है मंथली वाइज। तो दोस्तों आपने देखा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हमने यहाँ पर समझा दी है। आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, तिबारा से देख सकते हैं और अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं कि आखिरकार एम्प्लॉय की सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना है। इसी तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।